गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज हम कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 और सफारी। तो इसमें से सफारी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सफारी एक जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर बल्कि ये एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन कहलाता है। एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। एक्सेल में नेस्टेड फंक्शन से तात्पर्य है दूसरे फंक्शन में विद्यमान एक या एक से अधिक फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेबसाइट डैश, वेबसाइट क्या है? वह लोकेशन है जहां से वेब पेज प्रारंभ होता है। वेब पेज का लेखक है, कंट्रीब्यूटर्स का एक कलेक्शन है या संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन है। तो ये तो काफ़ी इजी है, संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है, वैन एक नेटवर्क है जो लीज्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइंस का प्रयोग करते हुए एक विस्तृत एरिया कवर करता है। संक्षिप्त शब्द वैन से क्या तात्पर्य है? तो वैन से तात्पर्य होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोडिंग, कोडिंग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी का कौन सा भाग डेटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में कार्य किए जाने की प्रतीक्षा करता है? एक बार और रीड कर देती हूँ। मेमोरी का कौन सा भाग डेटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में काम किए जाने की प्रतीक्षा करता है? इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। कंप्यूटर के क्षेत्र में कैच डेटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। यह एक घटक है जो डेटा स्टोर करता है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर डेटा को तुरंत प्रस्तुत किया जा सके। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, वायरस से क्या तात्पर्य है? तो वायरस का तात्पर्य होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये ऑप्शन देखते हैं, वायरस नहीं, वाइटल होना चाहिए। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजर नहीं, सीज। तो अंडर सीज ऑप्शन नंबर 4 में है। कई कंप्यूटरों में ALU CPU का भाग है। संक्षिप्त शब्द ALU से क्या तात्पर्य है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर 4। BIT से क्या तात्पर्य है? BIT का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। बिट का तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट। जावा एक डैश है। जावा क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह C++ के समान ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये भी पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन कॉमन प्रोग्रामिंग एरर का कारण बनने वाले लैंग्वेज कॉमन फीचर्स को निकाल देने के कारण यह एक सरल लैंग्वेज हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अंडर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों ने इसे अंडर मिड लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में शामिल किया है, जिसकी निष्पादन गति हाई लेवल से अधिक है और समझ लो लेवल से अधिक। निष्पादन गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है डैश कहलाता है। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन ऐसे विशेष प्रोग्राम होते हैं जो वेब और इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में हमारी सहायता करते हैं। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक एक लैंग्वेज है, C++ और जावा भी लैंग्वेज है, जबकि MS एक्सेल ये नहीं है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। MS एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह है। तो वर्कबुक जो है किसका संग्रह है? पेज सेटअप, चार्ट्स, बटन्स या वर्कशीट। तो ये वर्कशीट्स का संग्रह है। नेक्स्ट है, वायरस, वॉर्म्स इत्यादि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मालवेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है वह असेंबलर कहलाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसेट टेप में रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सिक्वेंशियल मेथड का प्रयोग किया जाता है। 17वां है, HTTP से क्या तात्पर्य है?
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTML का भी फुल फॉर्म याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करने के लिए डैश प्रेस किया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड बटन को प्रेस किया जाता है। आगे देखते हैं, 19वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है। तो विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है URL। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आज का आखिरी प्रश्न है, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है। तो ये तो काफ़ी इजी है, सब डायरेक्टरी कहलाती है। सब डायरेक्टरी वह डायरेक्टरी होती है जो दूसरी डायरेक्टरी के अंदर स्थित होती है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।